तो कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से परिवर्तन जिस क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आज 6 मई, तो आज हम 6 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपके सामने रखेंगे। आपको वीडियो को पूरे टाइम देखना है और इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि इसी तरह से हम लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे आपके सामने। तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ए समुद्र मंथन, बी समुद्र सेतु, सी हवाई आवागमन, डी सैनिक आवागमन। तो विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, जो कोविड-19 के कारण और महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण विदेश में फंस चुके उन भारतीयों को लाने के लिए हमारे जो समुद्र सेना नौसेना द्वारा एक मिशन चलाया गया है। उस मिशन का नाम है समुद्र सेतु। तो बी इज द राइट आंसर। तो मालदीव गणराज्य में भारतीय मिशन नौसेना के जहाज़ों द्वारा वापस लाए जाएंगे जो नागरिक फंसे हुए, उसी की उसका नाम दिया गया समुद्र सेतु दोस्तों। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किया गया? ए सौरभ लोढ़ा, बी गौरव भल्ला, सी राकेश शर्मा, डी MP पाठक। तो 2020 का यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किया गया है ए सौरभ लोढ़ा को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे अटल सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी हिमालय, डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में चर्चा में रहे दोस्तों अटल सुरंग बनाया जा रहा है सी हिमालय में। और जो अटल सुरंग दोस्तों ये रोहतांग दर्रा के साथ रोहतांग दर्रे में बनाया जा रहा है। और अगर हम और इससे बात करें तो जो सुरंग है किस किस शहर को जोड़ी दोस्तों, तो ये रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर, और ये मनाली और लेह को जोड़ेगी आपस में दोस्तों। ठीक है, तो अटल जो कैनाल है हिमालय के रोहतांग दर्रे में बनाया जा रहा है और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत के लिए नामित किया गया? ए मनीष सिंह, बी मनीषा सिंह, सी राकेश सिन्हा, डी के सिंह। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय मूल के मनीषा सिंह को OECD में अपने राजदूत के लिए नामित किया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। मनीषा सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, मूल निवासी हैं, भारतीय मूल निवासी हैं, और इन्हें हाल ही में OECD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अगर हम बात करें दोस्तों OECD है क्या, तो OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है और इसमें जो 36 देश इसके सदस्य है, उसका जो कार्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर, मनीषा सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे सी स्पार्कल के नाम से जाने जाने वाले नोटिकुला सिल्टेलेंस क्या है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे सी स्पार्कल के नाम से जाने जाने वाले हैं वो नोटिकुला क्या है? ए कवक, बी जहरीले शैवाल, सी एक प्रकार की समुद्र मछली, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह है बी जहरीले शैवाल। अगर हम बात करें दोस्तों ये जहरीला शैवाल पाया कहाँ जा रहा है और एक किस तरह इसके बारे में पता चला, तो दक्षिण एशिया के जो है दोस्तों, हम बात करेंगे जहरीले शैवाल के दक्षिण एशिया के जो 15 करोड़ इंसान को भोजन मुहैया कराने वाले अरब सागर में यह शैवाल देखा गया है अंतरिक्ष से। और इसरो ने जो है नासा ने तस्वीर जारी की है। इन दोनों संकट से गुजर रहा है क्योंकि जहरीला जो शैवाल है ये मछलियों के लिए बड़ा ही संकट है, क्योंकि मछली से भोजन प्राप्त करेंगे, मछली जहरीली होंगे, इससे अब मनुष्य भी संकट में पैदा हो जाएंगे। यह शैवाल की विशेषता क्या दोस्तों, यह शैवाल जो है रात में चमकता है। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खाद्य संकट की चुनौती है, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो अरब सागर है वो कम से कम 15 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था करता है। चलिए अगला प्रश्न, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 से चर्चा में रहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जी हाँ, या चर्चा में अभी हाल ही में चर्चा में रहा दोबारा से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और हम पूछ रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए मनीला, बी न्यूयॉर्क, सी बेलग्रेड, डी अफगानिस्तान। तो
अभी हाल ही में चर्चा में रहे गुटनिरपेक्ष शिखर आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, हुआ था बेलग्रेड में 1961 में बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर बात करें हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी, तो जितने भी विकासशील देश थे जो अभी भी आज़ाद हुए, जिन जो उन देशों के गुलाम थे यानी जो औपनिवेश थे, उनके आज़ादी के बाद इन्होंने उन दो महाशक्तियों यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएसएसआर में शामिल ना होकर अपना एक अलग संगठन बनाया। यही संगठन बेलग्रेड के नाम से यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस संगठन की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अब्दुल नासिर, सुकरानो और मार्शल टीटो महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ठीक है, इन्होंने ही बेलग्रेड सम्मेलन की स्थापना की और उन्हें इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यानी नैम की शुरुआत होती है 1961 से। अगर दोस्तों हम देखें तो कोविड-19 जो महामारी जो प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक संगठन की स्थापना की गई है। और इस सम्मेलन की जो मेजबानी इस बार की थी वो की थी अजरबैजान ने। जी हाँ दोस्तों, इस सम्मेलन की यानी जो सम्मेलन था आभासी सम्मेलन था और इस आभासी सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्र सदस्यों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में पहली बार इस सम्मेलन को संबोधित किया। और 2016 और 2017 में इन्होंने भाग नहीं लिया था और वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उद्देश्य क्या था इसका दोस्तों? उद्देश्य था इसलिए सम्मेलन किस बार का कि पांचों संस्थापक देशों के बीच सहयोग स्थापित करना जो भी कोविड-19 से संबंधित चीज़ें हो रही हैं। अगला, अंतरिक्ष में फिल्मों की शूटिंग हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी एवं किस अभिनेता ने संयुक्त परियोजना की शुरुआत की? ए नासा और स्पेस एक्स, टॉम क्रूज, बी इसरो अक्षय कुमार, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो सही उत्तर दोस्तों ए है, नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर और टॉम क्रूज अभिनेता ने मिलकर अंतरिक्ष में शूटिंग करने की परियोजना पर शुरुआत कर दी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, कोरोना किलर क्या है? हाँ दोस्तों, कोरोना किलर क्या है? आप लोगों ने भी बहुत बार इसके चर्चा में सुना हो कोरोना किलर के बारे में। है क्या कोरोना किलर ये? तो ए एक रोबोट, बी एक ड्रोन, सी एक वेंटिलेटर, डी कोई नहीं। तो दोस्तों कोरोना किलर एक ड्रोन है, बी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में एक भारतीय फर्म गरुड़ एयरस्पेस ने एक यूएवी यानी कोरोना किलर 100 विकसित किया है जो कोविड-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने में मदद करेगा। अगर हम इसे और जुड़े समझ देखें दोस्तों, तो कोरोना किलर एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। और कोविड-19 जैसी स्थिति में ड्रोन संचालन उन श्रमिकों जो कोविड-19 के संभावित वाहक बन सकते हैं द्वारा पारंपरिक छिड़काव की तुलना में अधिक तेज एवं सुरक्षित है। और ऐसे ड्रोन पहले ही चंडीगढ़ एवं वाराणसी में क्षेत्रों की कीटाणु रहित करने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। और इससे समय और बातें बताएं दोस्तों, तो ये जो है 15 से 20 लीटर की पेलोड क्षमता रखता है और 40 से 45 मिनट तक ये उड़ सकता है एक बार में। ठीक है, गरुड़ एक्सप्रेस एक अगर हम बात करें तो प्रत्येक ड्रोन दिन में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ये संबंधित कुछ तथ्य थे इस ड्रोन से संबंधित जो कोरोना किलर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्रंट लाइन कर्मचारी कोरोना संक्रमित वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो एक सही सराहनीय कदम उठाया गया और ये एक प्रकार स्टार्टअप है ताकि कोरोना की महामारी बचने में हम थोड़ा सा अनुदान पा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा श्रम गहन कार्यक्रम को लागू किया गया है? जी हाँ, किस राज्य श्रम गहन कार्यक्रम को लागू किया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। तो हाल ही में दोस्तों झारखंड राज्य सरकार द्वारा श्रम गहन कार्यक्रम को लागू किया। तो है क्या श्रम गहन कार्यक्रम दोस्तों? तो 4 मई, जी हाँ दोस्तों, 4 मई 2020 को सरकार ने यानी झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों, अगर हम तीनों की बात करें तो 3 कार्यक्रमों की बात की। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है, दूसरा है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और तीसरा है दोस्तों वीर शहीद पोतो
हो खेल विकास योजना। ये 3 योजना मिलाकर एक श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे 6 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन तीनों योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। अगर इससे थोड़ी सी और बात करें दोस्तों, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार यानी CIME के अनुसार झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है दोस्तों? 47.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से यानी जो राष्ट्रीय हमारा औसत है 23.5% हमारा राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी है, उससे लगभग 2 गुना है झारखंड की बेरोजगारी दर। और तीनों योजना की बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें बिरसा हरित ग्राम योजना की, तो इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। और इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम बात करें दोस्तों नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की, तो इसके तहत इस योजना का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना। और राज्य सरकार ने कहा है कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अगर हम दोस्तों तीसरी योजना की बात करें यानी वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना की, तो इसमें क्या है दोस्तों? तो इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। और इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमने देखा कि माइग्रेशन हो रहा है, ट्रांसफर माइग्रेशन हो रहा है शहर से गाँव तरफ, ये काफ़ी मुश्किल भरा समय इस समय। तो इस समय झारखंड सरकार ने काफ़ी सराहनीय कदम उठाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट द्वारा, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट द्वारा ई-कोवैक्सीन लॉन्च किया गया? जी हाँ, किस इंस्टीट्यूट द्वारा ई-कोवैक्सीन लॉन्च किया गया है? ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली और डी IIT मद्रास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर वो है ए, हाल ही में हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी NIAB ने एक बायोसेंसर ई-कोवैक्सीन विकसित किया है, जो लार के नमूने में कोविड-19 का पता लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लार के नमूने से कोविड-19 का पता लगा सकता है। अगर हम बात करें ये कैसा कार्य करेगा, तो इस उपकरण में एक कार्बन इलेक्ट्रोड एवं कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। ये एंटीबॉडी वायरस की गहरी बाहरी परत पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन के साथ संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और प्रतिजन एवं एंटीबॉडी द्वारा बंधन बनाने पर एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है, जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। तो लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इस कोरोना के संकट से निपटा जा सके, कैसे कैसे इसकी टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा होगा है कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक होगा। हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब